जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स में संबंध और फलन को पढ़ने वाले हैं। तो आज ये पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर से हम स्टार्ट करते हुए आपको पूरा लेक्चर पढ़ाने वाले हैं। इसमें अगर बात किया जाए तो संबंध और फलन से स्टार्ट किया जाएगा और प्रोबेबिलिटी तक पूरा साथ दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप ये पहला लेक्चर है चूंकि, तो आप पहले तो नोट्स आप इसके जरूर बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद साथ साथ और मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, ये इतना आसान है बस, लेकिन इसमें थोड़े से आपको लॉजिकली दिमाग से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर संबंध और फलन की बात करें तो हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है संबंध और फलन। संबंध और फलन हमने 11th में चैप्टर 2 पढ़ा है एनसीईआरटी में। तो उसी को अगर हम आगे बात करें, समझने की कोशिश करें आगे, तो देखेंगे इसमें संबंध और फलन की को हम कुछ बेसिक बातें आपको बताएं। 11th में जो आप लोग पढ़े होंगे, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन की अगर बात करें, ऐसा हमने 11th में पढ़ा है। तो कार्तीय गुणन में अगर बात किया जाए तो कार्तीय गुणन हमको निकालना हो तो अगर दो सेट दिया हो, एक सेट है जिसका नाम है, जिसमें हम एलिमेंट रख देते हैं 1 2 3, और बी एक सेट है जिसमें हम एलिमेंट रख देते हैं ए बी सी। अगर हम इसके संबंध निकालने की बात करें, कार्तीय गुणन की बात करें, एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 है, एक सेट बी है जिसमें ए बी सी है। तो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कार्तीय गुणन निकाले इसका अगर हम, तो क्या होगा, एक रास बी अगर निकालेंगे, इसका मतलब यह है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबका संबंध ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, यानी 1 का जो संबंध है ए के साथ भी होगा, 1 का संबंध बी के साथ भी होगा, 1 का संबंध सी के साथ। सेम उसी तरीके से अगर 2 की बात करें, 2 भी ए के साथ होगा, 2 भी बी के साथ होगा, 2 भी सी के साथ, और 3 भी किसके साथ होगा, ए के साथ, 3 बी के साथ और 3 सी के साथ। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर ले तो सेट ए में अगर 1 2 3 एलिमेंट है और सेट बी में ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन की बात करें, होगा 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा सी, 2 कामा ए, यानी 1 का ए के साथ, फिर 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, फिर उसके बाद 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, फिर 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। यानी अगर आप देखेंगे सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 3 एलिमेंट्स है, और जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 9 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने क्लास 11th में पूरी तरह से पढ़ के आए हैं। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इसकी कुछ बेसिक बातों को आप इसको ध्यान दें तो आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम बात करें क्रमित युग्म, क्रमित युग्म जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। तो यहां क्रमित युग्म की बात करें तो सेट ए में इसे हम लोग ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा लगा के लिखा जाता है। इसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्रमित युग्म का मतलब, अगर सेट ए में 1 2 2 एलिमेंट है और सेट बी में ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो अगर हम कहें इसे ऑर्डर पेयर के रूप में लिखो तो यहां क्या होगा, 1 कामा ए जैसे संबंध बना था, 1 कामा बी, 1 कामा सी, ये ऑर्डर पेयर है, यानी ये कामा लगा के ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। अगर बात किया जाए किसके युग्म में, क्रमित युग्म में, तो यानी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा जिसमें कार्तीय गुणन पढ़ा। उसके बाद हम देख रहे हैं क्रमित युग्म का मतलब होता है पेयर होता है, क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर, यानी जोड़ा एक है तो दो दो लोग का पेयर बना के, इसमें देखो दो दो लोग का पेयर बना के लिखा गया है।
अगर बात किया जाए, जैसे हम आपसे कह दें कि जैसे एक सेट ए है, एक सेट ए है जिसका नाम 1 2 है, तो इसका आप सबसेट लिखे। सबसेट आपने 11th में पढ़ा होगा। सबसेट अगर इसका लिखने जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 5 होगा, और क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, और 1 2 होगा। ये क्या हो गए, इसके सबसेट हो गए। तो सबसेट हो गए, यानी इसके 1 2 के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, आप कार्तीय गुणन पढ़ा। कार्तीय गुणन के बाद हम क्या पढ़ लिए, कार्तीय गुणन के बाद हमने कन्वेंटिव पढ़ा। अब बात करते हैं हम प्रांत, परिसर और सहप्रांत की। प्रांत, परिसर और सहप्रांत की। तो ध्यान से देखिए, कुछ बातें इसमें है। प्रांत यानी जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं। प्रांत, परिसर, सहप्रांत। प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो प्रांत, परिसर और सहप्रांत की बात करेंगे तो प्रांत और परिसर सहप्रांत में देखेंगे तो प्रांत की बात करें तो इसमें जो इनपुट होता है, एक सेट में जो इनपुट होता है, जैसे हम कह दें एक सेट लिखे ए, एक सेट लिखा बी, तो ए में इनपुट 1 2 3 रख दिया और बी में ए बी सी डी। 1 का ए के साथ हो गया संबंध, बी का 2 का बी के साथ, सी का 3 का सी के साथ। तो अगर आपसे पूछा जाए इसके प्रांत क्या होंगे, तो जो ऑर्डर पेयर होता है, जो ऑर्डर पेयर होते हैं, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम लोग प्रांत कहते हैं। ऑर्डर पेयर लिखने का मतलब है, जैसे हमने यहाँ पे कार्तीय गुणन अगर लिखे तो 1 कामा ए ये ऑर्डर पेयर के रूप में है, 2 कामा बी और 3 कामा सी। अगर देखेंगे इसमें, अगर हम आपसे बात करें तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे किसी भी ऑर्डर पेयर के, तो किसी भी ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रांत। तो प्रांत की अगर बात करें, प्रांत की, तो प्रांत क्या होगा, इसमें 1 2 3 होगा। यानी प्रांत हम उसे कहते हैं जिसे हम लोग इनपुट देते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है, प्रांत होता है। ये एक्सरसाइज बेहद ही आसान है, बस आप थोड़ी सी बातों को ध्यान रखें। तो कुछ 11th की बेसिक बातें इसको समझा के फिर हम इस एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं और आपको पूरी तरह से सिखा के दे देंगे यहाँ से। तो यहाँ देखिए प्रांत, अगर परिसर की बात करें तो परिसर में जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट, इधर इनपुट होता है तो आउटपुट है, आउटपुट जो होता है उसे परिसर कहते हैं। यानी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट जो होता है, ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसे हम लोग परिसर कहते हैं। तो परिसर की अगर इसमें बात किया जाए तो परिसर में क्या होगा, ए बी सी, डी नहीं होगा क्योंकि डी इसके साथ किसी के साथ संबंध नहीं बना हुआ है। अगर हम बात कर लें सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत में जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उसे हम लोग कहेंगे सह प्रांत। तो सेट बी में जो इसके साथ संबंध बना रहा है उसको भी लिखेंगे, जो संबंध नहीं बना रहा है उसको भी लिखेंगे। तो संबंध कौन बना रहा है, ए बी सी तो संबंध बना रहा है, ये क्या है, डी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर इस बात से समझे तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं ए बी सी डी और इसमें ए बी सी है, तो ए बी सी जितने भी एलिमेंट इसमें है यानी परिसर के सभी एलिमेंट सहप्रांत में है। तो इसका मतलब यह हो गया कि परिसर जो होता है, परिसर जो होता है सबसेट होता है किसका, परिसर जो होता है सबसेट होता है, परिसर सबसेट होता है सहप्रांत का। परिसर का मतलब यह हो गया, परिसर सहप्रांत का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी परिसर के सभी एलिमेंट सहप्रांत में बैठ कर। आशा कर रहा हूं आपको बातें समझ में आ रही होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। हमने क्या पढ़ लिया, कार्तीय गुणन पढ़ा, उसके बाद हमने क्रमिक युग्म पढ़ा, उसके बाद प्रांत पढ़ा, फिर परिसर पढ़ा और उसके बाद हम सहप्रांत पढ़े। अगर आप बात करते हैं संबंध, टाइप्स ऑफ फंक्शन, संबंध और फलन का, संबंध के प्रकार। देखिए जो कार्तीय गुणन होता है ना, ए क्रॉस बी,
जो कार्तीय गुणन होता है, तो जो कार्तीय गुणन होता है इसमें अगर बात करें, ए में अगर एलिमेंट रखा हमने 1 2 और बी में रखा ABC, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा सी, 2 कामा ए, 2 कामा बी, 2 कामा सी, तो जो संबंध होते हैं, अगर एक सेट बनाया ए, एक सेट बनाया बी, तो यहां आप देखेंगे 1 2 ए बी सी, तो अगर हम कार्टीशन प्रोडक्ट निकालते थे, कार्तीय गुणन, तो 1 का जो संबंध होता था वो तीनों के साथ होता था और 2 का जो संबंध होता था वो भी तीनों के साथ होता है। लेकिन अगर हम संबंध की बात कर लें तो हो सकता है 1 का संबंध तीनों के साथ, 2 का संबंध तीनों के साथ हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 का जो संबंध हो केवल एक के साथ हो, एक फंक्शन के साथ हो, एक एलिमेंट के साथ हो और 2 के एलिमेंट के साथ हो। यानी अगर संबंध की बात करें तो संबंध जो होता है कई प्रकार हो सकता है, जैसे बाप का बेटे के साथ संबंध, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी सेट ए का सेट बी के साथ अगर संबंध बनाए तो 1 का ए के साथ और 2 का बी के साथ, तो ये क्या है, एक तरह से संबंध है। तो संबंध की अगर बात किया जाए तो संबंध में कई प्रकार के संबंध होते हैं। तो संबंध के अगर प्रकार की बात करें तो जो संबंध होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टीशन प्रोडक्ट का। जो भी संबंध होगा, रिलेशन जो होंगे वो क्या होंगे, कार्टीशन प्रोडक्ट के, कार्टीशन प्रोडक्ट्स के क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो यानी जो संबंध होता है कार्टीशन प्रोडक्ट के अंतर्गत ही आता है। अभी बात करें संबंध के प्रकार में, तो पहला प्रकार बताते हैं संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार को देखिए। पहला है रिक्त संबंध। देखिए 11th में भी जो संबंध पढ़े थे, 11th के संबंध की बात करते थे तो वहां पे ए होता था और बी होता था, और ए का संबंध हम लोग बी के साथ दिखाते थे। यहां पे ऐसा नहीं होगा। क्लास 12th में जो संबंध होंगे ए का ए के साथ ही होगा, ए का किसके साथ होगा, ए के साथ ही होगा। यानी अगर ए में 1 2 3 एलिमेंट हो तो दूसरा वाला भी क्या होगा, 1 2 3 ही होगा, 1 2 3 होगा। तो यानी अगर बात किया जाए, यहां पे अगर सेट की बात किया जाए तो यहां पे अगर 12th में संबंध की बात करें तो 11th में और 12th के संबंध में बस इतना सा डिफरेंट है कि 11th में जो देता था सेट ए और सेट बी देता था, उसके अंतर्गत हम लोग संबंध स्थापित करते थे। 12th में सेट ए देखा और सेट ए के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, संबंध को स्थापित करेंगे। तो रिक्त संबंध को थोड़ा सा ध्यान से शांत दिमाग के साथ देखिएगा। तो अगर रिक्त संबंध की बात करें, अगर इसमें कोई भी अवयव, कोई भी अवयव के साथ या किसी भी अवयव के साथ यह संबंध नहीं बनाता, किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं होता। जैसे अगर बात करें, आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दें। अगर एक सेट लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं 2 बॉयज हैं, 2 बॉयज है, एक का नाम लेते हैं राम, दूसरा लेते हैं श्याम। यानी राम और श्याम सेट ए के एलिमेंट है। यानी अगर यहां पे हम वेन डायग्राम में यहां देखेंगे तो राम इधर लिख दिया, राम, और श्याम लिख दिया, इधर भी राम और श्याम। तो देखो ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है।
यानी यहां पे देखेंगे सेट ए में हमने राम को बनाया और श्याम को बनाया, दोनों बॉयज है, तो राम बना दिया और राम है। अब ये एक रिलेशन देगा आपको, और रिलेशन से ही हम लोग डिसाइड करेंगे यह रिक्त संबंध है कि कौन सा संबंध है। तो अगर एक रिलेशन दे रहा है यहाँ पे ए कमा बी इज सच दैट राम श्याम की पत्नी है, राम श्याम की क्या है, पत्नी है। तो आप यहां पे देखोगे सेट ए में हमने राम को बनाया और श्याम को बनाया, और सेट दूसरा सेट लिया उसमें भी हमने राम को और श्याम को बनाया। अब यहां पे कह रहा संबंध उन्हीं के साथ स्थापित होगा जहां पे राम श्याम की पत्नी हो। तो ये बताइए अगर दोनों बॉयज है, दोनों क्या है, बॉयज है, तो दोनों अगर बॉयज होंगे तो राम श्याम की पत्नी कैसे हो सकती है। तो यानी राम श्याम की पत्नी नहीं, यहाँ पे कोई संबंध ही स्थापित नहीं होगा। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रिक्त संबंध कहेंगे। यानी इसे किसे डिनोट करेंगे, फाई से। ये कौन सा संबंध हो गया, रिक्त संबंध हो गया। तो अभी क्या करना है, इसमें एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एक सेट लिया, रिक्त संबंध की ही बातें कर रहे हैं, आप पेन कॉपी लेके बैठे साथ में और इसको नोट करते रहे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है, और दोबारा जब रिवीजन करें तो इसे आसानी से पढ़ सकें। तो रिक्त संबंध की बात करें तो एक सेट लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, और एक रिलेशन लिखते हैं। तो रिलेशन की अगर बात करेंगे तो ए कामा बी इज सच दैट, ये जो लिखा गया है ए कामा बी, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। कौन सी विधि में लिख रहे हैं, समुच्चय निर्माण विधि में। समुच्चय निर्माण विधि और सूची विधि आप लोग 11th में पढ़ के आए होंगे। समुच्चय निर्माण विधि को हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं और सूची विधि को हम लोग कामा कामा करके लगा कर लिखते हैं। यानी समुच्चय निर्माण विधि को हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज में लिख देते हैं, यानी शब्दों में लिखते हैं, और सूची विधि को हम लोग क्या करते हैं, कामा कामा लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे अगर ए कामा बी इज सच दैट, तो इसमें अगर कह दें ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी जो होगा वो 9 होगा। अब संबंध में वही आएगा जब ए में से बी घटाने पे कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो ए में से बी घटाने पे 9 आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको देखना है। तो अगर इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले ए क्रॉस ए की अगर बात करें तो यानी खुद के साथ 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा और 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3। तो आप अगर देखेंगे संबंध में, अब ए में से बी घटाने पे कभी भी 9 नहीं आएगा। ए में से बी घटाने का मतलब यह है कि ए के जगह पे अगर 1 रखिए और बी के जगह पे 3, कुछ भी इसमें से संबंध रखिए, यानी जो एक राशि ए के टोटल संबंध बन के आएंगे इतने ही बन के आएंगे, 9 तो नहीं आएगा। तो यानी किसी का भी आप डिफरेंस देख लो, 9 आ रहा है क्या, 3 का 3 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आएगा, 3 का 2 में 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट 2 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे यानी टोटल नंबर्स ऑफ संबंध जो बन के आ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट 9 आ रहे हैं, और रिलेशन जो होगा इन्हीं के अंतर्गत होगा 9 के अंदर, और 9 के अंदर होगा तो ए माइनस बी, यानी कह रहा है ए में से बी घटाने के बाद 9 आए। तो इसमें से कोई भी ऐसा ऑडेड पेयर उठा के देखिए, क्या उनको घटाने के बाद 9 आएगा, तो नहीं आएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं ये क्या है, रिक्त संबंध है। कौन सा संबंध है, रिक्त संबंध है। दूसरा अगर बात करें, दूसरा पहला कहता है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं, अगर सेट ए के सभी अवयवों का संबंध, सेट ए के सभी अवयवों का संबंध सेट ए के ही सभी अवयव के साथ हो तो उसे हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। यानी ए इसमें सभी अवयव, यानी सेट ए में अगर 1 2 3 है और दूसरा ए में भी क्या हो 1 2 3 हो, तो 1 का अगर सभी के साथ संबंध है तो ही इसे सार्वत्रिक संबंध बोला जाएगा। सार्वत्रिक संबंध हम किसे कहते हैं, ए के सभी अवयव क्या हो
ए के सभी अवयवों का संबंध सेट ए के ही सभी अवयवों के साथ हो तो उसको बोला जाएगा सार्वत्रिक संबंध, यानी इसको बोल दिया जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसको क्या मतलब है? यूनिवर्सल सेट। तो जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम एक 1 2 3 ले और एक रिलेशन लिखे a, b इज सच दैट, कह रहा है कि a माइनस बी लेस देन 9, यानी इस सेट के अंदर वो सारे अवयव होंगे जो 9 से छोटे आएंगे, उनका डिफरेंस। तो उनका डिफरेंस 9 से छोटे आएंगे, यानी किनका किनका डिफरेंस 9 से छोटे आ रहा है, इस बात को समझिए। अगर टोटल जो बन के आएंगे, टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इसका निकालेंगे तो अभी निकाला था, आप देखिए यहाँ पे a क्रॉस a, अगर a क्रॉस a के बराबर r आ गया, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी अवयव हैं, अगर उतने ही अवयव रिलेशन में आ गए तो उसको हम लोग कहेंगे सार्वत्रिक संबंध है। उसको क्या बोलेंगे? जैसे यहां पे अगर बात करें 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3, ये हो गए संबंध आपके। अगर यही सारे इसमें आ गए, यानी आप देखो 1 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 0। 0 9 से छोटा होता है, बिल्कुल छोटा, इसका मतलब इस संबंध में आएगा। 1 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा? -1। -1 9 से छोटा होता है, इसका मतलब यह भी संबंध में आएगा। 1 में से 3 घटाएंगे -2, ए के जगह पे 1 रखेंगे, बी के जगह पे 3 रखेंगे, कितना आएगा? अभी भी -2 आएगा जो 9 से छोटा है, तो 1 कामा 3। अब देखो ए के जगह पे 2 रखेंगे, बी के जगह पे 1 रखेंगे, तो कितना आएगा? ये भी 9 से छोटा होगा। यानी आप देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट है इसमें सभी का डिफरेंस जो आ रहा है 9 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यह क्या है? एक सार्वत्रिक संबंध है। इट मीन्स आर जो होगा a क्रॉस a के लगभग बराबर होगा। आशा कर रहा हूं कि आपको हमारी सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अभी क्या करते हैं, मूव करते हैं इसके अन्य टाइप के पास, सार्वत्रिक संबंध के पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। ये अब पढ़ चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए अगर बात करें तो, जिसको हम लोग कहते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। दूसरा होगा सममित संबंध, और तीसरा होगा संक्रामक संबंध। स्वतुल्य को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं, सममित को हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? संक्रामक को ट्रांजिटिव कहते हैं। तो इस तीनों को अगर बातों को हम लोग समझें तो तीनों को धीरे धीरे आराम आराम से समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि बताइए तुल्यता संबंध क्या है। अगर आपसे पूछेगा तुल्यता संबंध तो हम जांच करेंगे इन 3 बातों का। अब स्वतुल्य संबंध अगर हो गया, इन 3 दिया, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तभी इसको तुल्यता संबंध बोला जाएगा, नहीं तो ये तुल्यता संबंध नहीं। अगर सम्मित संबंध है, सम्मित है और स्वतुल्य है, संक्रामक नहीं है, तो इसको हम तभी भी इसको कह देंगे या तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध होने के लिए तीनों का कंडीशन का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तभी इसको बोला जाएगा तुल्यता संबंध है, अदरवाइज इसको तुल्यता संबंध नहीं बोला जाएगा।
तो तुल्यता संबंध 3 प्रकार के। तो पहला देख लेते हैं बच्चे, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, इसमें क्या होगा, प्रत्येक A बिलोंग्स टू A, A कमा A बिलोंग्स टू क्या होगा, R होगा। यानी स्वतुल्य संबंध हम उसी को कहेंगे अगर सेट A के सभी अवयव के मिरर इमेज बन जाए। यानी स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है कि अगर सेट A में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सेट A में 1 2 3 एलिमेंट्स लेते हैं और 1 2 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो साथ में अगर रिलेशन में ऐसा हो जाए कि इसके क्या हो, मिरर इमेज फाइंड हो जाए। मिरर इमेज का मतलब है 1 का मिरर इमेज 1 ही होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा। तो जैसे 1 2 3 दिया है, अब 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो इसे हम लोग कहेंगे स्वतुल्य संबंध है। यानी ए में जितने भी एलिमेंट है, अगर 1 2 3 है, 3 तक ही है, तो 3 के क्या होने चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3। अगर सेट ए में 10 एलिमेंट्स है जिनके नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए गए, तो सबके फोटोकॉपी होनी चाहिए, यानी सबके मिरर इमेज होनी चाहिए। यानी अगर बात करें तो इसका 1 1 और 2 2 3 3। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखते हैं, रिलेशन एक दिया है A, B इज सच दैट A इक्वल टू B, और सेट A का मान दे रखा है 1 2 3। तो कह रहा है रिलेशन में वही आएगा, रिलेशन में वही आएंगे जिसमें क्या हो, A B के बराबर हो। यानी A B के बराबर, यानी 1 1 के बराबर होगा, 2 2 के बराबर होगा, 3 3 के बराबर होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध की अगर बात किया जाए, तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि थोड़ा सा जांच करके बता दो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिख लें, एक सेट है A है जिसमें 1 2 3 4 दिया गया है। अब आपसे पूछ रहे हैं चलिए देखिए इधर, अब बताइए इसमें जो पहला दिया गया क्या यह स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे सबका मिरर इमेज होना चाहिए। एक्स्ट्रा आए उसे दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने एलिमेंट्स उसमें है उनके मिरर इमेज है। देखिए यहाँ पर 1 का मिरर इमेज 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4, ये एक्स्ट्रा आ गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं आता है, यह स्वतुल्य संबंध है। इसमें आप बताएंगे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 2 1 है, 1 2 है, 4 4 नहीं है, इसका मतलब यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध अगर इसे होना है तो इसमें जितने भी एलिमेंट है सबका मिरर इमेज होना पड़ेगा। अब यहां देखेंगे अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, बस ये देखो ना जितने एलिमेंट्स हैं सबके मिरर इमेज है कि नहीं है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स अगर सबका मिरर इमेज है, उसके बाद एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना होना चाहिए उसमें जितने भी एलिमेंट्स सबका मिरर इमेज होना चाहिए। अतः यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अभी बात करते हैं सममित संबंध। सममित संबंध किसी भी अवयव
अवयव ए कमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, जहां ए कमा बी रिलेशन में हो, तो इसका उल्टा भी क्या होना चाहिए, बी कमा ए होना चाहिए। यानी इसमें क्या कह रहा है कि सम्मित संबंध, समतुल्य संबंध में तो सबका मिरर इमेज होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि अगर किसी भी अवयव ऐसा है जो ए कामा बी है, तो अगर ए कामा बी है तो उसी रिलेशन में बी कामा ए होना चाहिए। अगर कोई सेट ए है, रिलेशन है, तो रिलेशन में अगर ए कामा बी है तो उसी रिलेशन में उसका रिवर्स भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताएं, अगर एक रिलेशन यहां पे दिया है सेट 1 2 3, तो यहां पे देखो अगर 1 कामा 2 है तो 1 कामा अगर 2 है इसमें, तो 2 कामा 1 भी इसमें होगा, तो ही इसे बोला जाएगा ये क्या है, सममित संबंध है। 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 भी है, तो 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 होगा, तो इसे बोला जाएगा सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध के लिए ये जरूरी नहीं है कि इसमें जितने भी एलिमेंट है सबका उल्टा हो, बस इतना सा हो कि अगर इसमें 1 और 2 दिया है तो इसका रिवर्स भी 2 कामा 1 हो उसमें, तो ही उसे बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम 2-4 बातें लिखते हैं, आपको थोड़ा सा बताएंगे कि जैसे एक सेट ए है जिसमें हम 1 2 3 लिख लेते हैं, तो 1 कामा 2 है, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 1। आपसे पूछेंगे सम्मित है कि नहीं। 1 कामा 2 है, 1 कामा 2 है, उसके बाद 3 कामा 2, तो 2 कामा 3, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए यह कौन कौन से ऐसे हैं जो क्या है, सम्मित संबंध है। तो यहां देखो 1 कामा 2, देखो 1 कामा 2 है, तो 1 कामा 2 का उल्टा क्या है, 2 कामा 1 है कि नहीं है, देखो है। और 1 1 का उल्टा तो 1 ही 1 होता है, 2 2 का उल्टा वही होता है। इसका मतलब ये क्या है, समतुल्य संबंध है। इधर देखो 1 कामा 2 का उल्टा अगर अकेला रहेगा ना, इसमें अगर अकेला है 1 कामा 2, तो जब दूसरा है ही नहीं तो वैसे ही सम्मित संबंध है। 1 कामा अगर 2 है तो 2 कामा 1 उसमें होना चाहिए रिलेशन। अब अकेला ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 कामा 2 है तो 2 कामा 3 भी है, और 1 1 2 2 3 3 इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि 3 कामा 2 है तो 2 कामा 3 होना चाहिए। अगर एक और ले लेते हैं तो 2 कामा 3 है, 1 कामा 3 है, अब देखो इधर 2 कामा 3 है लेकिन 3 कामा 2 नहीं है। ये केले के लिए है, ऐसा है, सम्मित है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 कामा 3 भी और भी एलिमेंट्स है, तो 2 कामा 3 है लेकिन 3 कामा 2 इसका रिवर्स नहीं है। 1 कामा 3 है, इसका रिवर्स 3 कामा। इसका मतलब यह है कि यह सम्मित संबंध नहीं है। आशा कर रहा हूं कि आपको पूरी तरह से एक्सरसाइज समझ में आ रहा होगा। अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, गर्दा तो अभी आपको जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आएगा। तो अगर आपने पूरा लेक्चर बड़े ध्यान के साथ अगर देखा है तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरा एक्सरसाइज पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अभी संक्रामक संबंध रह गया है थोड़ा सा। संक्रामक संबंध, देखिए किसी भी अवयव ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा बी रिलेशन में है और बी कामा सी रिलेशन में है, तो ऐसा होना चाहिए ए कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में देखो, अगर कोई सेट है जिसमें ए कामा बी है तो बी पे खत्म हो रहा है तो दूसरा बी से शुरू होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन में कुछ ऑर्डर पेयर दिए गए हैं जिसमें बी पे जैसे 2 पे खत्म हो रहा है तो दूसरा वाला जो उसमें होगा ऑर्डर पेयर वो क्या होना चाहिए, जो 2 से शुरू होना चाहिए।
और दू से शुरू होने के बाद पहला वाला और लास्ट वाला जब आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे संक्रामक संबंध। तो यानी एग्जाम्पल के रूप में जैसे 1 2 3 दिया हो और रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन 1, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3। अब आपसे पूछना है संक्रामक है कि नहीं, जैसे अभी देखते रहेंगे 2, 1, 1, 3, तो 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3। देखिए इधर यहां देखिए 1, 2 है, तो 2 है तो देखो बी पे 2 पे खत्म हो रहा है। तो देखो कोई ऐसा तो नहीं है इसमें जो 2 से शुरू हो रहा है, तो 2, 3 है। देखो 1, 2 है, 2 पे खत्म हुआ, बी यानी 2, और 2 से शुरू होने वाला चेक करेंगे तो 2, 3 है, तो खत्म हो गया। तो आएगा क्या 1, 3। चेक करो इसमें 1, 3 कहीं है कि नहीं। अगर है तो अभी आप देखो 1, 1 का उल्टा 1 पे खत्म हो रहा है तो 1 से शुरू होने वाला, 1 पे खत्म हो रहा है तो किधर है 1 से शुरू होने वाला, 1 पे खत्म हुआ 1 से शुरू हुआ 2, तो आना क्या चाहिए 1 2। 1 2 नहीं है इसमें, 1 2 नहीं, यानी फंटूस हो गया खत्म। 1 2 होना चाहिए, 1 2 नहीं है। यहाँ देखो 2, 1 है, 1, 3 है, यानी 2, 3 होना चाहिए, है 1, 3 है, 3, 3 है, तो क्या होना चाहिए, तो 3, 3 है तो 1, 3 होना चाहिए, है इसमें। चेक करो 2, 1 है तो 1, 3, यानी 2, 3 देखो है 1, 3, 3 पे शुरू 3, 3, तो आएगा क्या 1, 3, फिर से यही वाला। अभी देखो 2, 3, 3, 2, तो क्या आएगा 2, 3, तो 2, आप देखेंगे तो अगर इसमें मैच कर रहा है तो ये संक्रामक है, अदरवाइज संक्रामक संबंध नहीं है। अगर कोई अकेला एलिमेंट होगा तो संक्रामक होगा। फाई को भी हम लोग संक्रामक बोल लेंगे। तो आशा कर रहा हूं कि आज का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।